Hello guys, welcome to EduTap. Myself Ritika, and I'm here to decode the syllabus of agriculture and rural development. Now, I'll tell you that what is this decoding of the syllabus. Whenever we talk about ARD, this is the expression that comes on most of the students' face. एंड ऐसा क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ सब्जेक्ट जो बहुत ही कॉमन नहीं है. मेनी ऑफ यू हैव नेवर रेड इट. दोज ऑफ यू हु हैव रेड इट आर वरीड कि क्या ये वैसा भी मुझे आता है जैसा एग्जाम में आएगा. सो ऑल दोज क्वेरीज वुड बी एड्रेस्ड इस छोटी सी वीडियो के थ्रू. लेट मी टेल यू वन थिंग. ये जो आप इस टाइम देने वाले हो ना वीडियो को, 8 या 9 मिनट जो भी लगने वाले हैं इस वीडियो के लिए, आई एम गोइंग टू टेल यू ये आने वाले आपके नंबर ऑफ आवर सेव कर लेगा अगर आपको सिलेबस की समझ आ जाती है तो. ठीक है, तो चलिए फिर. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल and join our telegram channel to get the daily updates, daily content that is absolutely free and quality. ठीक है. So guys, before we move on to the syllabus decoding, I want to quickly give you a glimpse of the ARD. तो agriculture in rural development phase 1 of NABARD में आता है 40 marks का out of 200. So ARD is a section of 40 marks. While in phase 2 there is a paper of 100 marks in which approximately 50 marks are given to ARD. So this paper of 100 marks is of ESI plus ARD together. Okay, तो उसमें से approximate half weightage हमारी ARD को है. So this basically tells you that ARD is very important, and obviously इसीलिए you people are confused about this subject or even worried about this subject, लेकिन आज के बाद नहीं होगे. ठीक है. One more thing I want to tell you जो आपको समझना होगा, that agriculture and rural development, तो I'm gonna describe it like this only. मैं एग्री का अलग बताऊंगी सिलेबस एंड रूरल डेवलपमेंट का मैं अलग बताने वाली हूँ आपको सिलेबस. ठीक है. तो 2 सेट्स में पढ़ेंगे, लेकिन इन दोनों के ना 2 फर्दर सेट्स भी हैं जो आपको पता होने चाहिए. वन इज स्टैटिक, the syllabus actually for which is given. Second is your current affairs. So see, I always say that you have to see the previous year questions. उसके लिए you can refer to another video जिसका link description में दिया है, वहाँ पे सारा कुछ बताया आपको PYQs के बारे में. तो guys, coming back to this static part, तो I'm gonna decode for you, but the knowledge of current affairs based question आपको PYQs से मिलेगी, वो आपको देखने होंगे जाकर after this video, so that you understand both these things well. थोड़ा सा glimpse मैं आज भी दूंगी although. ठीक है. So let's talk about agriculture first, then rural development. So these are the topics which are given in your syllabus, common for phase 1 and phase 2. The only difference in the preparation of phase 1 and phase 2 क्या है कि आपको पढ़ना है सिर्फ phase 2 के लिए. बिकॉज वेन यू प्रिपेयर फॉर फेज 2, फेज 1 अपने आप कवर हो जाएगा. ठीक है. और कुछ आपको ये नहीं सोचना है कि फेज 1 के लिए अलग पढ़ना है मुझे. नो नो नो. ठीक है. नाउ वेरी फर्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर डेफिनेशन, मीनिंग एंड इट्स ब्रांचेस. ये एक कॉमन सा टॉपिक दिया है. एग्रोनॉमी है, फिर उसके बाद है क्रॉपिंग सिस्टम्स, मीटियोरोलॉजी. नाउ दीज आर वेरी कॉमन टॉपिक्स, लेकिन ये पढ़ने कहाँ से हैं आपको गाइज? आई वॉन्ट टू टेल यू कि अगर आपको पता है टॉपिक्स ये पढ़ने हैं, मुझे इस तरह से पढ़ने, देन यू कैन रेफर टू एनी बुक. इफ यू डो नॉट हैव अ स्पेसिफिक कोर्स दैट इज फॉर ARD of NABARD examination, then there are multiple books that you have to refer. ठीक है. और बहुत वीडियोस बनाई हैं प्रॉपर बुक लिस्ट पे, आप देख लीजिएगा, काफी बुक्स मिल जाती हैं. लेकिन बुक पढ़ने से पहले यू मस्ट हैव द क्लैरिटी दैट इन दिस बुक आई एम गोना फाइंड दीज 2 टॉपिक्स, और उस टॉपिक्स में मुझे ये डेप्थ रखनी है. ये बहुत ही कॉमन और अच्छे टॉपिक्स हैं, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं. आई विल शो यू फ्यू क्वेश्चंस दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू. लाइक ये क्वेश्चन था कि ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड को क्या कहते हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं. एग्रोक्लाइमेटिक जोन, हरियाणा बिलोंग्स टू विच वन? द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द ईयर. तो एग्रो मेटेरोलॉजी ऐसे आ जाता है. तो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो सिलेबस दिखा दिया आपको मैंने, बाउंड्री दिखा दी, और थ्रू PYQs उसकी डेप्थ दिखा दी. तो गोता लगाना है वीडियो को ना, स्विम जाने वाले अंदर करने के लिए, तो यू शुड नो कितना गहरा है अंदर, है ना, दैट यू कैन नो थ्रू PYQs. फिर गाइस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये मार्क करते जाना जिनको मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑल दीज 4 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सब्जेक्ट. ठीक है, एग्जाम के लिए. वाटर रिसोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इरिगेशन मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, माइक्रो इरिगेशन, इरिगेशन पंप्स, ये सब इंपॉर्टेंट है.
अब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 2 चैप्टर्स। तो इसमें फार्म मशीनरी, पावर रिसोर्सेज, बेसिकली 2 to 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ जाते हैं, 2 तो आ ही जाते हैं पेपर में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल, विंड, सोलर, बायोमास, बायोफ्यूल्स, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड स्टोरेज, सो ऑल दीज क्वेश्चंस आते हैं। थोड़े से PYQs इनसे रिलेटेड। Color of which of the following soils is red due to the diffusion of iron rather than pressure of environment? आंसर मत करना भी, वो आपको PYQs में पूरा ऑप्शंस एंड आंसर मिलेगा when you download the PDF. Which of the following is the method of irrigation where water is applied near root zone? तो ये तो पढ़ लिया आप, कौन सा मेथड है, you have to identify that. एग्री इंजीनियरिंग का बेसिक क्वेश्चन इस तरह के बहुत आते हैं। व्हील हो इज अ वाइडली एक्सेप्टेड टूल फॉर व्हाट पर्पस? ऐसे a lot of tools can be asked and have been asked earlier. नेक्स्ट है जी प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। तो ये हॉर्टिकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर में से, एंड एनिमल हस्बेंड्री इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। व्हेन आई से इंपॉर्टेंट आई मीन क्वेश्चंस आर रिपीटेडली आस्क्ड फ्रॉम दीज चैप्टर्स। तो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इसमें आता है। एग्री एनिमल हस्बेंड्री इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये काफी वाइड है। फार्म एनिमल्स देयर रोल इन इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स में निकलेंगे यहाँ से। कैसे? लाइव स्टॉक सेंसस। चलो आई टेल यू दैट लेटर, अभी स्टैटिक पे रहते हैं। फिर एनिमल हस्बेंड्री मेथड्स इन इंडिया, कॉमन टर्म्स दैट आर पर्टेनिंग टू डिफरेंट स्पीशीज, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं, लेकिन डेप्थ क्या रखनी है ये देखो। क्विंकंग सिस्टम ऑफ प्लांटिंग इज फॉलोड फॉर विच क्रॉप? तो ये यहाँ से आया क्वेश्चन। एनिमल हस्बेंड्री का एक इजी सा क्वेश्चन, नहीं ये भी हॉर्टिकल्चर का था, सॉरी। स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या कहते हैं? ये एक क्वेश्चन था, इजी है, लेकिन अगेन आई एम सेइंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि मुझे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, ओके बट लेकिन सिर्फ ये नहीं कि 3-4 क्वेश्चंस देख लिए, पूरे डिटेल में देखना अपने क्वेश्चंस। अच्छा, fisheries, forestry, agri extension. तो guys, when I talk about ARD, I'm also keeping in mind your descriptive paper. उसमें भी 1 or 2 questions are there. So these chapters that I've marked here, ये important हैं, वो descriptive के लिए भी important हो जाते हैं। Fisheries is itself important, फिर forestry भी आपका important है। फिशरीज, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक्सप्लॉयटेशन जो इनकी है, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, मरीन, ये सब। फॉरेस्ट्री इज इंपॉर्टेंट फॉर डिस्क्रिप्टिव, अब हो गया है सिंस द क्वेश्चंस हैव स्टार्टेड कमिंग इस पे, ठीक है। एग्री एक्सटेंशंस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जैसे बाकी चैप्टर्स हैं। तो क्वेश्चन दिखाती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजिनस मेजर कार्प इज नोन एज द फास्टेस्ट अमंग फिन फिशेस? तो ये था इसका आंसर। What is the minimum fraction of area to be covered under forest or tree cover under national forest policy? तो वो यहीं से निकल के आया था। देखो, recent developments under the Ministry of Environment, Forest, Climate Change. This means that you have to cover जो schemes हैं related to this ministry, the initiatives taken by this ministry, ऐसी और reports released by these ministry. देखो, forest policy legislation, India State of Forest Report, तो ये तो 2015 पुराना दिया था इन्होंने, लेकिन अभी जो latest आ गया वो करना होता है आपको, right? Syllabus ही updated copy ही है although. एग्री एक्सटेंशंस है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज में भी आई वुड से कि यूजुअली जो करंट पार्ट है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, इकोलॉजी क्लाइमेट चेंज से। जैसे स्कीम्स आ जाती हैं, NAPCC, SAPCC और द मीटिंग्स दैट हैव टेकन प्लेस, ये। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज। तो जब नाम में ही प्रेजेंट है, दिस मीन्स यू नीड टू कवर इट फॉर करंट अफेयर्स अगेन। What all you need to cover for current affairs, that I'll tell you further, right? So basically recent trends, challenges in agriculture, factors of production है, agri finance marketing की बात हो रही है। तो ये rather than static you have to have the understanding कि MSP क्या होता है basically, how is it announced, what all are the MSPs, ये होना चाहिए, लेकिन latest part ज़्यादा रहता है। I have a list of the things that you need to prepare, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ लास्ट में। Now, rural development is concise as compared to agriculture, ठीक है। तो उसका एक concise सा syllabus है, बहुत ज़्यादा questions नहीं आते from rural development. Few questions are there that if you get the understanding, you can cover it well. Rural area, what is the concept, what is the structure of rural economy, क्या basis depend करती है, on what basis the rural economy depends, रूरल सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमिक सोशल डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर रूरल पॉपुलेशन कितनी है, एग्री लेबरर्स, आर्टिजन्स। तो ये सब ना बेसिकली कहाँ से, अगेन ये जो टिल्ट है ये कहाँ की तरफ जा रहा है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जाता है SCCC की तरफ। 2011 का ये अभी तो लेटेस्ट, व्हेनेवर लेटेस्ट कम सेंसस,
So basically you have to understand that how things are there in rural area, occupational structure क्या है, trends क्या हैं, challenges क्या हैं, problems and conditions of rural labor, और बाकी तो schemes are directly given here guys. MG नरेगा, NRLM, आजीविका, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, स्वच्छ भारत, रूरल हाउसिंग स्कीम्स हैं, ये इनकी मिनिस्ट्री पे आपको पढ़नी है जाके. एक और था हैंडलूम्स इश्यूज एंड चैलेंजेस इन हैंडलूम्स एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. तो पीआरआईज पे 1 or 2 क्वेश्चंस लाइक व्हेन इज द पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, या फिर कौन सी कमेटी रिकमेंडेड द सेटलमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. वो मैं लाई नहीं, बट वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो ऑल इन ऑल यू डू नॉट हैव टू गिव बहुत ज्यादा रूरल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करना है. Basic understanding of the keywords given here in the syllabus, and then you move on to agriculture majorly जो मैंने मार्क किए थे चैप्टर्स. ठीक है, you usually ask कि मैम कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, अभी नोट कर लेना. अब आते हैं जी करंट अफेयर्स पे इन एआरडी. रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर बोथ हैव दिस कॉमन एरिया जिसमें कहीं ना कहीं लाई करेंगे आपके करंट अफेयर्स. व्हाई? बिकॉज दे आर इम्पैक्टिंग योर रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर दोनों को. ठीक है, उसके लिए व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू प्रिपेयर, दीज आर नॉट गिवन इन योर सिलेबस, नॉट एट ऑल. ये मैंने एनालाइज किया है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. वी नो दैट दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड. सो ईएसआई करंट अफेयर्स यू नो व्हाट इज गोना बी प्रिपेयर्ड, लेकिन एआरडी करंट अफेयर्स ये लिस्ट है आपके सामने. इसके अलावा nothing you need to do for ARD current affairs. Latest budget eco survey keeping in mind agriculture in rural area, SCCC census, agri census, livestock census, handloom census. जो जितने भी उन्होंने बोला था ना कि trends they want to know about agriculture rural area, यहाँ से मिलेंगे. MSPs that are recently released before your exam, खरीफ सीजन या रबी सीजन की. latest advance estimates, these are produced by agriculture ministry जो है, it releases it on the PIB. Handloom of agriculture, handbook of agriculture, handbook of horticulture, fisheries. This you can read for yearly data. Schemes again that are related to agriculture and rural development both. Latest reports, NAFEES, NABARD, Financial Inclusion Survey, Agri Marketing, Farmer Friendly Reform Index था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, नीति आयोग ने लाया था. एंड एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, और MOEFCC की भी मैंने सिलेबस में मेंशन की थी. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर ऑल यू नीड टू कवर फॉर करंट अफेयर्स. इसके अलावा थोड़ी बहुत डेवलपमेंट्स दैट टेक प्लेस इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, दैट ऑल्सो यू नीड टू कवर. अब ये करना कहाँ से है? यू हैव टू गो टू द वेबसाइट इफ यू डू नॉट हैव अवर कोर्स. तो ये सब ऑथेंटिक वेबसाइट्स पे अवेलेबल है. पीवाईक्यूज का लेंस लोगे, इसको अच्छे से पढ़ पाओगे. पता होना चाहिए दैट दिस आर द थिंग्स दैट आई नीड टू नो. पीवाईक्यूज के लिए डाउनलोड कर लेना जो लिंक दिया है नीचे. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. प्लीज लेट मी नो आपको एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की डिकोडिंग कैसी लगी, क्या समझ में आई. इफ यू एक्चुअली से के समझ में ऐसा आया, आपको ये पसंद आया, तो फिर आप बताइए कि और क्या चाहते हो एआरडी में. व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर इन योर माइंड यू वांट मी टू कम अप विद अ वीडियो. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर.